खबर वाराणसी से आ रही है, जहां करौंदी सुंदरपुर मार्ग स्थित एक सभागार में उत्तराखंड के आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज के भक्त दीनानाथ सेठ शिव कुमारी के नेतृत्व में महाराज के चरण पूज्य पूजा सत्संग व महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। सत्संग में महात्मा सार्थानंद महाराज, सुजाताबाई, महादेवी बाई की उपस्थिति रही। मौके पर दीनानाथ सेठ ने बताया कि मानव कल्याण के लिए विश्व भर में प्रख्यात पूज्य सदगुरु सतपाल महाराज व माता अमृता माता के चरण यहाँ पड़े थे। इसी उपलक्ष्य में यह सत्संग और भंडारा आयोजित किया गया है। सतपाल महाराज उत्तराखंड से आते हैं। सतपाल महाराज के सत्संग और आध्यात्मिक संदेश मुख्य रूप से मानव धर्म और आत्मज्ञान पर आधारित होते हैं। वे मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं और अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज में सद्भावना, शांति और आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते हैं। मौके पर गोपीनाथ सेठ, सूरज कुमार सेठ, यश सेठ आदि उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है, आप सभी लोग यथास्थान बैठकर भजन कीर्तन और सत्संग चर्चा से लाभ उठाएं। कंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की, मानव धर्म की, संत समाज की, सच्चे दरबार की। मैं महात्मा सार्थानंद सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और हमारी मानव उत्थान सेवा समिति है, सारी दुनिया के अंदर, देश के अंदर सनातन का प्रचार करती है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति का जो हमारी मूल संस्कृति का हम सब प्रचार करते हैं और सारी दुनिया के अंदर हमारा देश कैसे विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, इसी के लिए जगह जगह जाकर के, गांव-गांव जाकर के, शहर जाकर के मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से हम सभी लोग धर्म का प्रचार करते हैं। महाराज जी काशी में आए थे, यहाँ उनका चरण वंदन रहा, वो थोड़ा इतिहास बताएं। महाराज जी का काशी में आना जाना लगा रहता है, समय समय पर उनके कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं, महाराज जी आते जाते रहते हैं। उनका भी यही मकसद है कि देश जो है विश्व गुरु के पद पर आसीन हो और जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति का प्रचार सारी देश और दुनिया के अंदर हो, यही महाराज जी का उद्देश्य है। इतिहास तो उनका बहुत पुराना है। सन 1951 से महाराज जी जो है, उनके पिताजी थे और 1951 के बाद में श्री महाराज जी ने भी इसी धर्म के प्रचार के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और पूरा जो उनका दिव्य परिवार है वो भी इसी कार्यक्रम में योगदान दे रहा है। महाराज जी, आपने कहा है कि विश्व गुरु होने के लिए सनातन का आप लोग प्रचार करते हैं, तो सनातन विश्व गुरु होने में कहीं न कहीं हर जगह साधु संत का तो नाम ही है और उसके साथ युवाओं का भी बहुत बड़ा रोल होगा। हाँ। आज के युवा जो है रील में बहक रहे हैं, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? आजकल के जो युवा हैं उनको दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि आज का युवा दिशाहीन हो चुका है। उसको दिशा देने के लिए अध्यात्म की जरूरत है और हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो कॉलेज हैं, जो हमारे देश के अंदर प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जो हमारे विद्यालय होते थे, उस विद्यालय के अंदर उस मूल संस्कृति के बारे में समझाया जाता था, बताया जाता था और बच्चों को बचपन से ही वो आध्यात्मिक संस्कार दिए जाते थे, वो आजकल नहीं है। मैं मधु जायसवाल बनारस से, यहाँ पे दीनानाथ सेठ जी के यहाँ से कार्यक्रम होता रहा है। हर साल गुरु महाराज के चरण पड़े हैं, इस सिलसिले में, इस खुशी में हर साल यहाँ कार्यक्रम होते हैं। महाराज जी की कौन सी ऐसी विचारधारा है जिससे आप लोग प्रभावित होते हैं? गुरु महाराज जी का विचारधारा, एक तो पहले तो संदेश ये है, भारत विश्व का गुरु बने, और इसी संदर्भ में हम सभी प्रेमी जन यहाँ पर आकर उस चीज का, हम साधु संतों महात्माओं का ये हम लोग प्रवचन सुन के अपने आप को साथ करते हैं। ये आयोजन एक ही दिन रहता है कि और नहीं, ये एक ही दिन का है कार्यक्रम। तो कितने सालों से चला रहा है? ये तकरीबन हमें लग रहा है कि 8-10 साल से चल रहा है। काशी वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? काशी वासियों से यही मैं कहना चाहूंगी कि वो इस आध्यात्मिक गुरु का सत्संग वचन जो सुन रहे हैं, उसको ऐसे ही न व्यर्थ जाने दें। उस सत्संग वचन को सुनने के बाद अपने जीवन में वो धारण भी करें। महाराज जी का श्री सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज और श्री माता जी अमृता माता जी, ये उत्तराखंड से आते हैं और 2 फरवरी 2009 में उनका चरण यहाँ पड़ा था। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। क्या कार्यक्रम हुआ? ये सत्संग का कार्यक्रम है और भंडारा है, प्रसाद है और बाई महात्मा लोग आए हैं, इलाहाबाद से भी आए हैं महात्मा जी और बनारस आश्रम से भी आए हैं, मामूरगंज आश्रम से। ये लोग सत्संग सुनाएंगे। कितने दिन से ये कार्यक्रम है?
कितने दिन से मतलब मतलब कितने सालों से ही कर रहे हैं? ये 2009 से हो रहा है, उस पहले से ही होता है और पहले से हो रहा है, लेकिन 2009 से विशेष रूप से ये 2 फरवरी को होता है।